नहीं स्वामी, जीवन की अंतिम छोर तक सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में कहीं भी हम आपके बिना नहीं रह सकते। आप जहां हम वहां। देवी पूज्य वंदनीय, पति परायण, आपका ये रुदन, ये विलाप अनंत पथ पर जाते हुए पति की आत्मा के लिए वेदन का कारण बन रहा है। शांति से प्राण त्याग करने दीजिए अपने प्राणधर को। हे राम, हे राम, हे राम। पिताश्री! देवी तारा, एक शूरवीर पुरुष की पत्नी को यह प्रलाप और संताप शोभा नहीं देता। तुम्हारा बाली कहीं नहीं गया। यदि तुम इसके शरीर को अपना मानती हो तो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से बनी ये काया यहीं पड़ी हुई है। इसी से तुम प्रेम करती हो, इसी को तुम अपना पति समझती हो। ये अब भी तुम्हारे समक्ष सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। देवी तारा, यदि तुम इस शरीर के अंदर अदृश्य जीवात्मा को अपना पति मानती हो तो वो अमर है, अविनाशी है। उसे सदा अपने साथ अनुभव करो, उसका शोक ना करो देवी तारा। इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ था अद्भुत बल जो धारा। किष्किंधापति बाली राजा समय के आगे हारा, समय के आगे हारा। सुत अंगद भ्राता सुग्रीव का मनवा धीर जरा ना पाए। गंगा जमुना सीधो धारा। कायर सुग्रीव, तूने छल किया है मेरे साथ। तूने पराधीन होकर पराए शस्त्र से प्रहार किया है मुझ पर। तू विजेता बनता है। बामौर, देशद्रोह किया है। धिक्कार है तुझ पर। जन जन मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपके प्राणों का शत्रु हूँ भैया। चला जगत को छोड़े। अब मैं ये कलंकित जीवन नहीं जी सकता। मैं भी आपके पास आ रहा हूँ।
लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, संभालिए अपने आप को, संभालिए। नहीं, मुझे छोड़ दो। महाराज सुग्रीव, शांत रहिए। नहीं प्रभु, अब ऐसा कलंकित जीवन मैं नहीं जी सकूंगा। क्षमा चाहता हूँ रघुवीर राम, क्षमा चाहता हूँ महाराज सुग्रीव। इस शोकमयी वातावरण में राजनीति की बात करना उचित नहीं है, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि इस क्षण से किष्किंधा का सिंहासन खाली हुआ है। राजा ना होने के कारण किष्किंधा में आपात स्थिति उत्पन्न होने की शंका मन को त्रस्त कर रही है। हे प्रभु, आप महाराज सुग्रीव से कहें कि वो राज्य भार संभालते हुए किष्किंधा का राज्य सिंहासन ग्रहण करें। प्रभु, जामवंत जी ने जो भी कहा है वो उचित है, मेरा अनुमोद है। महाराज सुग्रीव, आप किष्किंध पति बने, यही आपके बड़े भाई बाली की इच्छा थी। महाराज सुग्रीव, अब और कुछ न सोचिए। प्रजा और राज्य के हित के लिए किष्किंधा का राज सिंहासन संभालिए, इसी में सबकी भलाई है। जैसे आपकी इच्छा प्रभु। वानर राज सुग्रीव के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की जाए। आपने उचित निर्णय लिया है महाराज सुग्रीव। अंगद, साथ ही बाली पुत्र अंगद का भी युवराज अभिषेक होगा। और देवी तारा को किष्किंधा राज्य का परामर्शदाता नियुक्त किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु, हम सब चाहते हैं कि महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक आप करें। मैं क्षमा चाहता हूँ रीछराज, मैं वचनबद्ध हूँ। 14 वर्षों तक मैं किसी भवन या नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे वन में ही रहना होगा, परंतु लक्ष्मण राज्याभिषेक के लिए अवश्य आएगा। अंगद, राजकुमार अंगद की, महाराज सुग्रीव की, राजकुमार अंगद की, महाराज सुग्रीव की, राजकुमार अंगद की, महाराज सुग्रीव की। क्या कहा तुमने गुप्तचर? किष्किंधा नरेश बाली का दशरथी राम ने वध कर दिया है लंकेश, और वानर राज सुग्रीव का
राज्य अभिषेक होने के तुरंत बाद वानर राज लंका ढूंढने में राम की सहायता करेंगे। हम तक पहुंचना उन वानरों के वश की बात नहीं है गुप्तचर। लंका कोई हाथ से गिरी वस्तु नहीं है जो कोई यूं ही ढूंढ ले। पहले तो यह पता लगाना होगा कि लंका धरती पर है कहां। उसके बाद विशाल सागर को पार करना होगा। कैसे करेंगे? सब के सब समुद्र की गोद में समा जाएंगे। लंका ढूंढते ढूंढते महाराज सुग्रीव और उनकी वानर सेना मृत्यु लोक पहुंच जाएंगे। मृत्यु लोक पहुंच जाएगी। और यदि किसी अतुल्य सामर्थ्यशाली वानर ने साहस करके छलांग लगा भी दी समुद्र में, तो भी वो अपने अगले ही जन्म में हम तक पहुंच पाएगा। और तब तक सीता स्वयं अपने आप को हमें सौंप चुकी होगी और हम उसे लंका की महारानी बना चुके होंगे। मैं तुमसे क्षमा मांगने आई हूं सीता। मैं जानती हूं मैंने तुम्हें बहुत त्रस्त किया, बहुत डराया, बहुत धमकाया, बुरा व्यवहार भी किया, पर ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मैं तो लंकेश के आदेश का पालन कर रही थी, नहीं तो मुझे मृत्यु दंड मिल जाता। सीते, तुम एक महान पतिव्रता हो। तुम्हारा मन स्वच्छ है। जब से मैंने तुम्हें त्रस्त करना शुरू किया है, मेरा जीवन उथल-पुथल हो गया है। मेरा पुत्र बीमार हो गया है। मुझे क्षमा कर दो सीते, क्षमा कर दो। यदि तुम मेरे पुत्र के लिए प्रार्थना करोगी, उसे मन से आशीर्वाद दोगी, तो वो स्वस्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें कभी त्रस्त नहीं करूंगी, चाहे मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना हो जाए। देखो सीता को कैसे भ्रमित कर रही है ये कृतिका। ये माँ नहीं बन पाई तो बच्चा कहाँ से आएगा? तुम चिंता न करो, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। ये तुम क्या कर रही हो? एक पतिव्रता के चरणों में शीश झुका रही, जिससे मेरा जीवन उठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। जाओ और अपने पुत्र का ध्यान रखो। साम, दाम, दंड, तीनों नीतियां काम नहीं आई, परंतु ये भेद नीति अवश्य सफल होगी। अब धीरे धीरे मैं राम और सीता का परस्पर प्रेम घृणा और अविश्वास में बदल दूंगी। भैया क्या सोच रहे हैं? लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी के बारे में सोच रहा हूं।
कब से आस लगाई बैठी है कि मैं उसे जल्द ही रावण से मुक्त कराऊंगा, परंतु इतने दिन बीत गए हैं, हमें तो अब तक यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि वो रावण रहता कहां है। भैया, अब तो शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। आपने अपना वचन जो पूर्ण कर लिया है। महाराज सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी भार्या दोनों ही मिल चुके हैं। अब वो सीता भाभी को ढूंढने में हमारी सहायता करने के लिए वचनबद्ध हैं। भैया लक्ष्मण, मैं भी विवाह के समय सीता को दिए हुए वचनों से वचनबद्ध हूं कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, हर दुख में, हर कष्ट में उसका साथ दूंगा। लक्ष्मण, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीता का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा? नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी को आप पर पूर्ण विश्वास है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम दिशाहीन होकर भटक रहे हैं। दिशाहीन कैसे भैया? कबड़ ने हमसे कहा था कि हमें माता शबरी से मिलना चाहिए, सो हम मिले। माता शबरी ने हमसे कहा कि हमें महाराज सुग्रीव से भेंट करनी चाहिए, और इस समय महाराज सुग्रीव हमारे साथ है। भैया, इसका अर्थ क्या हुआ? हम दिशाहीन नहीं है, हम तो उचित मार्ग पर हैं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लक्ष्मण कि सीता मुझसे दूर होती जा रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अब सीता को कभी नहीं मिल पाऊंगा? क्यों ऐसा लग रहा है कि भैया, आप तो धैर्य का सागर हैं। आप ही धैर्य खो देंगे तो भाभी की आस का क्या होगा? उन्हें तो धीरज बंधाने वाला भी वहां कोई नहीं। भैया, आप ही ने सदैव कहा है कि कर्तव्य भावना से श्रेष्ठ होते हैं। तो आज आप इस प्रकार भावना के अधीन नहीं हो सकते। और आप ही ने कहा था कि बलवानों के नेत्र में अश्रु अच्छे नहीं लगते। तो भैया, आप तो बलवानों के बलवान हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भाभी से दूर नहीं, दिन प्रतिदिन निकट होते जा रहे हैं। लक्ष्मण, क्या आज का होने वाला सूर्योदय सीता को यह संदेश देगा कि हम शीघ्र ही उसे ढूंढ लेंगे? क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारा पुत्र वो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, परंतु क्या? मैं अभी लंकेश से मिलने गई थी। लंकेश हंस रहे थे। उनके सामने दो गुप्तचर भी खड़े थे। तो उन गुप्तचरों ने अवश्य ही कोई शुभ समाचार सुनाया होगा। हाँ, लंकेश के लिए शुभ, पर तुम्हारे लिए अशुभ। अर्थात? रघुनंदन राम ने तुम्हारी खोज रोक दी है। अब वो तुम्हें नहीं ढूंढेंगे। असत्य, असत्य कह रही हो तुम। ये कदापि संभव नहीं है। गुप्तचर कह रहे थे कि राम ने अपने अनुज लक्ष्मण के साथ चारों दिशाएं खोज ली हैं। पृथ्वी, आकाश, पर्वत, नदियां,
भूताल का कोई कोना नहीं छोड़ा उन्होंने। पर अब उनको ये विश्वास हो गया है कि सीता जीवित नहीं है, इसलिए उन्होंने सीता की खोज छोड़ दी है। क्या रघुनंदन ने हमारी खोज बंद कर दी? अब इस अयोध्या के लिए चल पड़े क्या? हमें इस बंदीवास से मुक्त किए बिना नहीं, हमें विश्वास नहीं हो रहा। आपने तो कहा था प्रभु कि लोग, समाज आपको सीता का राम, सीता राम के नाम से जानेगा। फिर ऐसा क्या हुआ जो आप अपनी सीता को छोड़कर चले गए? यदि ये सत्य हुआ तो आपकी सीता क्षण भर के लिए भी जीवित रहना नहीं चाहेगी। अब आप ही हमें बताएं कि सत्य क्या है। स्वामी, स्वामी, आप यहाँ? तुम्हें विश्वास दिलाने आया हूं कि तुम्हारा राम अयोध्या नहीं लौटा है। सीता और राम अलग अलग नहीं है। तुम मेरे श्वास हो, मेरी आत्मा होता हो। हमें क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, क्षमा कर दीजिएगा। हमने आप पर अविश्वास दिखाया। नहीं सीते, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं कि मनुष्य का अपने आप पर विश्वास डगमगा जाता है। सीते, बड़े कष्ट सहे हैं ना तुमने? आपके दर्शन पाकर हमारे सारे कष्ट समाप्त हो गए। कष्ट तो आप भी झेल रहे हैं, केवल हमारे कारण। धीरज रखो सीते, शीघ्र ही मैं तुम्हें रावण के इस बंदीवास से मुक्त कर दूंगा और उस पापी के पाप कर्मों का उचित दंड मैं उसे अवश्य दूंगा। अब हम दोनों की भेंट रावण के विनाश के बाद होगी।
तुम अभी तक राम के बारे में सोच रही हो सीते? राम तो लक्ष्मण के साथ अयोध्या के मार्ग पर गए हैं और उन्हें अयोध्या का राज सिंहासन तुमसे अधिक प्रिय है। सुखी होना चाहती हो तो जितना शीघ्र हो सके राम को भूल जाओ। रघुवीर तो हमारे श्वासों में बसे। जिस क्षण उन्हें भूलूंगी उसी क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा प्रारब्ध लंका से जुड़ा है और तुम अपनी अंतिम श्वास तक लंका की महारानी बनकर जीने वाली हो। तो शीघ्र ही अपना निर्णय लेकर लंका का वैभव और लंकेश को स्वीकार करें। बस कृतिका, बस। तुम्हारे विचार और तुम्हारी सोच दोनों ही भ्रष्ट हैं। हम तुम्हारी राजनीति समझ चुके हैं। ध्यान से सुनो। हमारे मन में केवल हमारे रघुवीर की मूर्ति बसी है, अन्य किसी की नहीं। रघुवीर के अतिरिक्त हर पुरुष हमारे लिए पर पुरुष है। जाओ जाओ और अपने राजा से कह दो कि वो अपने 10 शीश की रक्षा करे, क्योंकि हमारे रघुवीर लंका की ही ओर अग्रसर है। वे आएंगे, शीघ्र ही आएंगे। आइए महाराज सुग्रीव। आइए महाराज, आइए, आपका स्वागत है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। नहीं महाराज, मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है महाराज। मैं प्रसन्न हूं कि मैंने अपना दिया हुआ वचन पूरा किया। आज आपकी भार्या भी आपके साथ है और आपका राज्य भी आपके पास है। महाराज सुग्रीव, अब आपका अपना वचन पालन करने का समय आ गया है। हम सब भाभी की खोज के लिए कब निकल रहे हैं? लक्ष्मण जी, हमें कुछ समय दीजिए। हम इतनी शीघ्र नहीं निकल पाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये शीघ्र नहीं हो पाएगा। क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? भैया लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव के कहने का तात्पर्य ये था मैं कि... भली बात ही समझ रहा हूं महाराज सुग्रीव का कहने का तात्पर्य क्या है। पवन पुत्र हनुमान, मेरे राम भैया ने अपना वचन निभाते हुए, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए महाराज सुग्रीव को किष्किंध का महाराज बना दिया। परंतु जब अपने वचन पूर्ति की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि सीता भाभी की खोज के लिए हम इतनी शीघ्र नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्या यही आपका मित्र धर्म? लक्ष्मण, लक्ष्मण जी, आप मेरी मित्रता पर संदेह मत कीजिए। तो फिर अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए अपनी वानर सेना सहित सीता भाभी की खोज के लिए अभी इसी क्षण निकलिए। लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव का निर्णय उचित है। ये समय अनुकूल नहीं है। वर्षा ऋतु आरंभ हो रही है, पानी बरसने लगा है, नदियों का बहाव तेज हो जाएगा। निरंतर वर्षा के कारण चट्टानें भी गिर सकती हैं। ऐसे में यातायात रुक जाता है
जीव हानि की आशंकाएं बढ़ जाती हैं और मैं कदापि यह नहीं चाहूंगा कि मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे हितैषी पर कोई विपत्ति आए। हम सबके लिए अच्छा यही होगा कि हम वर्षा ऋतु के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। 4 मास रुक जाएं। 4 मास भैया? हाँ लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव, आप 4 मास तक विश्राम कीजिए। तब तक मैं और लक्ष्मण पराशरवन पर्वत पर विश्राम करेंगे। परंतु क्या प्रभु? 4 मास समाप्त होते ही आप अपने वानरों को एकत्रित करके यहाँ आएंगे और हम सब सीता की खोज के लिए निकलेंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तुमने हमें निराश किया है कृतिका। लंकेश, मैंने आपकी आज्ञा मान साम, दाम, दंड अथवा भेद चारों नीतियां अपनाई, परंतु असफल रही तुम। और लंकेश को असफलता से चिढ़ है। घृणा करते हैं हम पराजय से और असफलता से। घृणा करते हैं हम, इसीलिए विजयी रहे हैं हम और विजयी रहेंगे। लंकेश को पराजितों का साथ पसंद नहीं। चली जाओ यहां से। सीता अवश्य हमारी होगी। लक्ष्मण, अभी तक क्रोधित हो मुझ पर? मैं आप पर क्रोधित कैसे हो सकता हूं भैया? हाँ, मैं क्रोधित अवश्य हूं, परंतु इस परिस्थिति पर, इस दशा पर जिसने हमें विवश कर दिया है। भैया, मुझे बार बार भाभी का विचार आता है जो उस राक्षस की बंदीवास में है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपने इतनी सरलता से महाराज सुग्रीव से कैसे कह दिया कि वो 4 मास तक विश्राम कर सकते हैं? भैया, आपको एक भी बार भाभी का विचार नहीं आया? लक्ष्मण, प्रतीक्षा की पीड़ा मैं भोग रहा हूं, इसलिए मैं सीता की पीड़ा समझता हूं। सत्य कहूं लक्ष्मण, तो सीता मेरी हर सांस में विद्यमान है। मेरे प्राण है सीता। उसे खोजने के लिए मैं अपना जीवन बड़े से बड़े संकट में डाल सकता हूं, क्योंकि सीता को ढूंढना मेरा स्वार्थ है। परंतु अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र और उसके साथियों को संकट में नहीं डाल सकता मैं।
लक्ष्मण, यदि सीता से मिलन मेरे भाग्य में है, तो सीता अवश्य मिलेगी, अन्यथा ऐसा लग रहा है जैसे आकाश भी मेरे दुख पर रो रहा है। लक्ष्मण, सीता को वसंत ऋतु बहुत पसंद है, परंतु इस वर्ष की वर्षा उसे मेरी तरह दुख ही दुख देगी। ये दुख, ये विरह हमें कब तक भोगना पड़ेगा, ये तो भाग्य विधाता ही जानता है। व्याकुल सीता राम सुधी में पल क्षण नीर बहाए, कहे ये गगन के चंद्रमा से राम अजहु न आए, राम अजहु न वर्षा ऋतु ये सदियों लंबी जैसी लागे, पुत सुग्रीव वचन विसरा के सुख वैभव में देखो जागे, सुख वैभव में देखो जागे। चौदिस हरियाली लखी रघुवर के मन आशा जागी, किष्किंधापति कब आएंगे राह में अखियां लागी, राह में अखियां लागी। लक्ष्मण, वर्षा काल बीत गया है। हमारे पूर्वजों ने सत्य ही कहा है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। 4 मास बीत गए हैं। अब महाराज सुग्रीव किसी भी समय यहां आते होंगे। रोमा, इन नर्तकियों को हमारे महल की सर्वोत्तम मोती भेंट कीजिए। आप हमारा कल भी मनोविनोद करने आएंगी। परंतु महाराज, कल तो आपने किष्किंधा के सर्वोत्तम वीणा वादन करने वाले को बुलाया है। परंतु कोई बात नहीं, तो ठीक है, इन नर्तकियों को भी आने दो। कल प्रातः से सायं तक, रात्रि से प्रातः तक हमारे महल में उत्सव चलता रहना चाहिए। क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु हम सब आपके ध्यान में ये लाना चाहते हैं। नहीं नील, आज हम बहुत थक गए हैं, कल वार्तालाप करते हैं। परंतु महाराज, हनुमान जी ने संदेश भेजा है। हनुमान को कह दो, फिर किसी दिन वार्तालाप करते हैं। भैया, लक्ष्मण, मैंने सुग्रीव से कहा था कि 4 मास के पश्चात
तुरंत यहाँ जाना, परंतु अब वो नहीं आएंगे। उन्हें भोग विलास के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखेगा। उन्होंने हमसे मित्रता की है, हमें वचन दिया है कि सीता को खोजने में वो हमारी सहायता करेंगे। सब कुछ भूल चुके हैं वो। अपना कर्तव्य, अपना वचन, अपनी मित्रता। भैया मुझे तो लगता है कि वो आपको भी भूल गए। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ भी भूलने नहीं दूंगा। एक एक करके सब कुछ स्मरण कराऊंगा मैं उन्हें। उन्हें अपना वचन निभाना होगा। भाभी की खोज में हमारी सहायता करनी होगी, अन्यथा उस विश्वासघाती को मैं। लक्ष्मण, दुहाई है हनुमान जी, दुहाई है। क्या हुआ कुमार अंगद? लक्ष्मण जी किष्किंधा में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? घबराने की बात यह है तात कि लक्ष्मण जी अति क्रोध में। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ज्वालामुखी का ज्वाला बढ़ता चला आ रहा हो। उनकी फुंकार से आग निकल रही है। नगर के सभी सेवक, रक्षक भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं। जो शंका थी वो संकट सामने आ ही गया। कुछ उपाय सोचो हनुमान, कहीं सीधे महाराज सुग्रीव ही ज्वालामुखी की लपट में ना आ जाए। एक उपाय सूझ रहा है तात। वो उपाय तो बताओ पवन पुत्र। भैया लक्ष्मण महाराज सुग्रीव तक पहुंचे उससे पहले पिछले वाले द्वार से जाकर मैं सबको सतर्क कर देता। मैं महारानी तारा को भैया लक्ष्मण के सम्मुख उन्हें समझाने बुझाने और उन्हें शांत करने के लिए कह देता। वानरराज सुग्रीव कहाँ है? जाओ और उनसे कहो कि श्री रामचंद्र जी का संदेश लेकर उनका अनुज लक्ष्मण आया है। जाओ। प्रणाम। स्वर्गीय महाराज बालीपुत्र अंगद का आर्य श्रेष्ठ के चरणों में नमन। यशस्वी हो युवराज अंगद, परंतु इस समय मैं किष्किंधपति महाराज सुग्रीव से मिलना चाहता हूं। अवश्य आर्य श्रेष्ठ, आप तनिक विश्राम कर लीजिए। मैं विश्राम करने नहीं आया हूं। रामायण के आज के अध्याय में आपने देखा सुग्रीव किष्किंधा के राजा बनने के बाद वानरों का समूह बनाकर चारों दिशाओं में माता सीता की खोज की योजना बनाते हैं। जिस प्रकार श्री राम ने अपना मित्र धर्म निभाते हुए बाली का वध किया, उसी प्रकार सुग्रीव ने भी अपना मित्र धर्म निभाते हुए
श्री राम की सहायता की। हमें भी अपने जीवन में अपने सच्चे मित्रों की परख करते हुए समय आने पर अपने मित्र धर्म को निभाना चाहिए। रामायण के अगले अध्याय में देखिए, रावण के पुत्र इंद्रजीत के आगमन से क्या माता सीता पर आएगी कोई आफत। जय श्री राम।